राहुल गांधी जी के भाषण आप सुन ही रहे होंगे, जनसभा में जाते हैं किस तरह से प्रहार करते हैं, भारत माता कौन है ये भी उन्होंने पूछा, बीजेपी से पूछा। साथ ही ओबीसी वाला मुद्दा भी उन्होंने उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो बात करते हैं कि गरीबी की, और फिर ओबीसी की बात जब होती है तो ओबीसी के लिए इतना काम नहीं किया जाता, लेकिन अपने आप को भी ओबीसी बता देते हैं। ये सारी चीजें, चौतरफा जो प्रहार किया जा रहा है, ये क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है? धन्यवाद। पहले तो आप सभी को भारत माता की और वंदे मातरम, और वो 4 लाइनें हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये बौखलाहट है हिमांशु भाई, जो राहुल गांधी जी इस प्रकार के जो अपमान कर रहे हैं भारत माता का, ये अपने आप में दिखाता है कि वो चाणक्य की कोट थे ना कि एक विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। नहीं, सूर्य मैथिल जी, देखिए आप अपनी बात रखते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता। समझिए कि हमें इतने सारे लोग देख रहे हैं, हम किसी की देशभक्ति पर सवाल खड़े नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता। नहीं, देशभक्ति में सवाल खड़े होंगे जब भारत माता को डायन कहने वालों को अपनी पार्टी में रखा जाता है। देशभक्ति में सवाल खड़े होते हैं जब भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 चिल्लाने वालों को नेता बनाया जाता है। देशभक्ति में सवाल खड़े होते हैं जब जो याकूब मेमन की फांसी के लिए, जो रुकवाने के लिए रात को, आधी रात को जब कोर्ट खुलवाए जाते हैं, तो देशभक्ति में सवाल खड़े होने लाजमी है हिमांशु भाई। लेकिन एक बात और, अभी ओबीसी की बात कर रहे थे, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। मैं बहुत विनम्रता से ये पूछना चाहता हूं, अभी इनके तत्कालीन अध्यक्ष हैं हेगड़े खड़गे साहब, उनकी कार्य समिति कितने की है जरा बताएंगे क्या? उसमें कितने ओबीसी हैं जरा बताएंगे क्या? 84 लोगों की कार्य समिति में मात्र 16 ओबीसी को इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। वैसे ये कहते हैं कि देश की आधी आबादी जो है वो ओबीसी है। दूसरी चीज, ये सवाल शुरुआत में सिद्धार्थ यादव जी ने भी पूछा, और ये सवाल अब सूर्य मैथिली जी भी पूछ रहे हैं। लोकेश जी, आप ही की घुट्टी आप ही को पिला रहे हैं। देखिए, आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी से ज्यादा अगर अपने सेक्रेटेरिएट अरे भैया आप अपने बारे में देखिए ना, और आईएएस ऑफिसर वैसे एक बात है, जिस तरह से बीजेपी, जिस तरह से कांग्रेस ओबीसी का मुद्दा एक दूसरे पर टाल रहे हैं, गेंद इधर से उधर डाल रहे हैं। ओबीसी तबका अगर अभी देख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि जवाब कोई नहीं दे रहा है, बस एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि तुम अपना बताओ, हम अपना बताएं। मैं बहुत ही सीधा पकड़ूंगा और कस के पकड़ूंगा। देखिए मैथिल जी, मेरा प्रश्न आपसे है, आपकी सरकार है केंद्र में, और आपकी केंद्र की सरकार में ऐसे कितने सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट के अंदर जो ओबीसी विभाग से हैं? इस चीज का जवाब दीजिए आप। नहीं बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अरे भैया, ये आपके कर्मों का फल है। अगर आप पिछले 8-9 सालों से, पिछले 9 साल से आप केंद्र में बैठे हुए हैं और अब हमारे कर्मों का फल है। जनगणना के विरोध में है, मंडल कमीशन के विरोध में है, तो शायद आज ओबीसी कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत सारी मात्रा में होते। ये तो भारतीय जनता पार्टी का, तुमने कितने ओबीसी को मौका दिया? बीजेपी कांग्रेस पे डाल रही है, कांग्रेस बीजेपी पे डाल रही है। अभी इस वक्त यही सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, एक बात आप मानेंगे? एक मिनट, हाँ राहुल जी जवाब दे लीजिए, फिर जा रहा हूँ। हाँ, आप कहेंगे कि फिर आपके पास नहीं आता, बोलिए। देखिए, 2-3 चीजें मैं कह दूं। बार-बार सिद्धार्थ यादव उठा रहे हैं कि भाई ओबीसी को 2017 में ओबीसी आयोग का संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की वही रणनीति है कि अच्छे से पैकेजिंग कर दी, अरे संवैधानिक संस्था बना दिया और उसके शक्तियों को कम कर दिया। तो ऐसे संवैधानिक संस्था नंबर 1 थोड़ी आवाज क्लियर कीजिए, क्योंकि राहुल जी की आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही है। लेकिन हिमांशु जी, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ संवैधानिक संस्था ओबीसी आयोग बनी, लेकिन उसके शक्तियों में केंद्र सरकार ने पहले से कमी कर दी। इस सच्चाई को सिद्धार्थ यादव स्वीकार नहीं करेंगे और इस सच्चाई को सूर्य मैथिल स्वीकार नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, सुन लीजिए सूर्य जी, सुन लीजिए जरा, दूसरी की आप ये बताइए, SC/ST आरक्षण को देश की आजादी के बाद से ही लागू है? अरे एक करके बोलिए ना राहुल जी। आबादी ओबीसी वर्ग के लिए योजना लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
विश्वकर्मा योजना के तहत जिसमें 17 अरे विश्वकर्मा योजना कब आई? विश्वकर्मा योजना कब लागू हुई? आप काम करने के लिए अभी तो विश्वकर्मा योजना के घोषणा हुए। विश्वकर्मा योजना के तो आपने अभी हाल में घोषणा ही की है अभी पिछली, और अभी उसका श्रेय लेने लगे। सूर्या जी, आपको महत्वपूर्ण चीज मैं पूछ रहा हूँ, आपने सवाल पूछा कि भाई अरे अब ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, अब देखिए दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो यहाँ पर बात पहुंचेगी नहीं। अब बात पहुंचेगी नहीं, दर्शक कहेंगे कि अरे यार अच्छा नहीं लग रहा, समझ नहीं पा रहे, है ना।